उम्र 13 साल, फिर भी हॉर्स राइडिंग में 58 मेडल। 3 साल की उम्र से घुड़सवारी शुरू करी, अब ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने का सपना। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो है एक ऐसी लड़की की जो अब तक भारत के लिए 58 मेडल हॉर्स राइडिंग में जीत चुकी है और अब उसका एक सपना है कि वह ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। एक रोज़ की बात है, दिल्ली के एक हॉर्स राइडिंग एकेडमी में बड़ी बहन अन्विका घुड़सवारी सीखने जाती है। उस रोज़ छोटी बहन वासवी भी ऐसे ही चली गई। उसके पापा भी उसके साथ में थे। जैसे ही वासवी ने घोड़ा देखा, वह भी इस पर चढ़ने के लिए जिद करने लगी। मना करने पर रोने लगी। सभी शौक थे कि जिस उम्र में बच्चा किसी जानवर को देख के डरता है, भागता है, ये उसे दौड़ाना चाहती है, जबकि उस वक्त वासवी महज 3 साल की थी। इसके पापा को भी डर था कि कहीं इतनी छोटी बच्ची घुड़सवारी करेगी और गिर जाएगी तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। वासवी इतना रोने लगी कि एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को इसे घोड़े पर बैठाना ही पड़ा। जब इससे हॉर्स राइडिंग शुरू की तो साथ के लोग भी दंग रह गए कि इतनी छोटी बच्ची घोड़ा दौड़ा कैसे रही है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, ये घोड़े के साथ खेल रही है। उसी वक्त से इसे हॉर्स राइडिंग का चस्का लग चुका था। आज 13 साल की उम्र में वही वासवी हॉर्स राइडिंग में 58 से अधिक ज़्यादा मेडल अपने नाम कर चुकी है। अब ये इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेल्जियम जा चुकी हैं। सपना है कि 2026 में होने वाले यूथ ओलंपिक और एशियन ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए। 13 साल की वासवी खोतान अपनी माँ दीपिका के साथ बेल्जियम जाने के लिए तैयार। वासवी की माँ का इसकी पढ़ाई को लेकर कहना है कि इसका जिस तरह हॉर्स राइडिंग को लेकर डेडिकेशन है, हम चाहकर भी स्टडी के मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्स राइडिंग ही करना चाहती है। अभी ये हॉर्स राइडिंग कैटेगरी की शो जंपिंग में पार्ट में खेलती हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि ये कम से कम बेसिक स्टडीज़ पूरी कर लें। अभी वासवी यूके के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही हैं। तभी वासवी का कहना है, मुझे तो पढ़ने का मन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हॉर्स राइडिंग ही मेरा करियर, ज़िंदगी, सब कुछ अब वही है। वासवी अब तक 5 दर्जन से करीब मेडल जीत चुकी हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हैं। वासवी बताती हैं, जब मैं यूके, जर्मनी जैसे देशों में हॉर्स राइडिंग करती हूँ, जीतती हूँ या मेडल लाती हूँ, तो वहाँ के लोग या कोच हाथ मिलाते हुए उनसे पूछते हैं, आर यू फ्रॉम इंडिया? तब वाकई उनके दिल में बहुत सुकून मिलता है। सब कुछ वह भूल जाती हैं, फिर ऐसा लगती है कि उन्होंने अपने देश के लिए कुछ कर रही हैं। फिलहाल उनका पूरा फोकस 2026 में होने वाले यूथ ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए है। वह चाहती हैं कि हॉर्स राइडिंग में देश के लिए गोल्ड जीत कर लाएं। इसी की तैयारी कर रही हैं। हर सुबह 4 बजे से हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस के लिए चली जाती हैं। उनकी माँ का कहना है कि 12 साल के बच्चे को अपने देश में नहीं, दूसरे देश के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराना, हर 6 हफ्ते में इसे वहाँ से यहाँ लाना ले जाना, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग के लिए 3 हफ्ते जर्मनी में एक छोटे से कमरे में रहना, इस तरह की कई चुनौतियों का फेस करना पड़ता है। लेकिन वासवी के जज्बे को देखकर वह तकलीफ को भूल जाती हैं। उनका ये भी कहना है कि जर्मनी छोड़कर इंडिया आती हैं तो वह कई रात सो नहीं पाती हैं। एक फ़ोन कॉल के लिए रात भर जगी रहती हैं। आखिर माँ का दिल तो हम सब जानते हैं। वासवी के पापा वेदांत खेतान नोएडा में एक स्कूल चलाते हैं। वेदांत बताते हैं कि वह चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे जो भी करना चाहते हैं वह करें। पहले बड़ी बेटी हॉर्स राइडिंग करती थी, लेकिन बाद में उसका मन स्पोर्ट्स से हट गया। अब वह 11th में है। अब वासवी का सपना हॉर्स राइडिंग में ही करियर बनाने का है। हमें कई बार डर भी लगता है कि जब ये राइडिंग के दौरान घोड़े से गिर जाती है, चोट लग जाती है, तो ये खुद भी मायूस हो जाती है। लेकिन जब खुद वह वासवी उठकर घोड़े पर बैठ जाती है तो फिर हमें खुशी होती है। वासवी का परिवार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। आज से करीब 100 साल पहले वासवी के दादा परदादा कोलकाता चले आए थे और फिर दिल्ली। कोलकाता में हॉर्स राइडिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा रहा है। लोग शौकिया हॉर्स राइडिंग करते हैं।
उनके घर में भी अमूमन हर किसी का शौक हॉर्स राइडिंग कर रहा है। वासवी का परनाना नेशनल लेवल पर हॉर्स राइडिंग कर चुके हैं, लेकिन जिस लेवल पर वासवी राइड कर रही हैं अभी तक किसी ने नहीं किया है उनके पूरे परिवार में। अब वासवी इंटरनेशनल लेवल पर हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली वासवी इंडिया की पहली लड़की हैं। वासवी के फादर इंडियन पेरेंट के एक मैसेज देना चाहते हैं। वह कहते हैं, जब आप विदेश जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के बच्चे अपने मन मुताबिक काम करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने, लेकिन स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, फिल्म इंडस्ट्री जैसे हर सेक्टर में नहीं दिलचस्पी रखते हैं। हर सेक्टर में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने अपने मन की सुनी और अपनी पहचान बनाई। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी जैसे प्लेयर को स्पोर्ट्स से ही तो इतनी पहचान मिली है। दुनिया इन्हें भगवान मानती है। हम माता पिता को अब इन चीज़ों को समझना चाहिए। पैसा सिर्फ बिजनेस या किसी वाइट कॉलर जॉब में ही नहीं, खुद के पैशन को फॉलो करने में भी मिलता है। वासवी कभी किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इस सवाल पे उनके पिताजी कहते हैं, हमने ट्राई तो बहुत किया। इसकी माँ भी चाहती थी कि हॉर्स राइडिंग एक खतरनाक खेल है, किसी दूसरे स्पोर्ट्स में वासवी खुद को एक्सप्लोर करे। हमने कई बार बहुत सारे गेम्स भी इसको ट्राई कराए, लेकिन वासवी ने सभी को 2-3 महीने बाद ही छोड़ दिया। इसके पैशन को देखते हुए हमने इसे विदेश भेजने का फैसला कर लिया था। दरअसल इंडिया में हॉर्स राइडिंग को लेकर ना तो ज़्यादा स्कोप है और ना ही कल्चर। जितने भी बेहतर घोड़े होते हैं सभी जर्मनी के होते हैं। अच्छे कोच का इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें वासवी को इतनी कम उम्र में विदेश भेजना पड़ा। इन सारी चीज़ों के खर्च भी बहुत होते हैं। वासवी अब तक जर्मनी, UK समेत कई देशों में अलग अलग लेवल पे हॉर्स राइडिंग टूर्नामेंट में दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। अब हमें 2026 का इंतज़ार है, जब वासवी देश के लिए यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतकर लाएंगी। तो ये थी कहानी हमारे देश की बेटी की, जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और करना चाहती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।